हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल। ये क्लास 11 का आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हो। आज हम पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं, ये सारे फॉर्मूला वो समझेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप ये पहला फॉर्मूला समझ जाते हो तो पूरे क्लास 11 में बाकी सारा फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो सब समझ पाओगे। और किसी को अगर फॉर्मूला समझने में इंटरेस्ट ना हो, डायरेक्ट उसे क्वेश्चन देना है, तो वो यहाँ पर इस मिनट पे टाइम पे शिफ्ट कर सकता है अपना टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो स्टार्टिंग से देखो, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, सम में ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे। तो चलो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला है क्या और फिर देखेंगे उसका हम प्रूफ। ठीक, तो पहला देखो, ये जो फॉर्मूला है यहीं से सब कुछ होगा। sin a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसी फॉर्मूला से बाकी सारा फॉर्मूला हम बनाएंगे और इसे हम देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है, उसे हम देखेंगे ज्योमेट्री से। ठीक है, पहला ये फॉर्मूला देख लेंगे कि कैसे आ रहा है और उसके बाद इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम पूरे क्लास 11 का फॉर्मूला बनाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसी से इससे लिंक होगा अगला वाला, उससे लिंक होगा उसके बाद वाला, ऐसे सारा फॉर्मूलास बन जाएगा। तो बस इसको समझ लेना है ज्योमेट्री से कि ये कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो चलो वहां चलते हैं। जब तक टाइम बचाने के लिए ये डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा समझ लो। यहाँ पर तीन रेज है, थ्री रेज है, OX, OY और OZ। OX, OY और OZ थ्री रेज है। ठीक, और यहाँ ये वाला एंगल है एंगल A, सभी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, पॉजिटिव एंगल्स लिया है। और यहाँ जो है ये एंगल है B, और ये A और B को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन जा रहा है वो है अपना AB। ठीक है, ये जो एंगल पूरा बन गया है ये है AB। समझ में आ रहा? अब देखना, ध्यान से समझना ये सारा एंगल्स हो क्या है। अब यहाँ ये एंगल A है और यहाँ पर हमने एक इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है RS। RS जो है वो परपेंडिकुलर है OX पे, RS जो है वो परपेंडिकुलर है OX पे। ठीक, अब जैसे ही ये अगर परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान देना, ये है इसका परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर इधर से है RT। RT जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, ये RT जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। ठीक, ये PR जो है ये यहां परपेंडिकुलर है। ठीक है, PR जो है वो OY पे परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर अच्छे से समझना। अब देखो, ये जो TR है, TR और ये जो OX है ये पैरेलल है, समझ में आ रहा है? ये पैरेलल है ना, ये अगर पैरेलल है, ये एंगल A है तो ये एंगल भी मेरा A होने वाला है, क्योंकि यहां ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा अपना OR, और यहां पे मेरा TR और OS जो है वो पैरेलल लाइंस है। ठीक, TR और OS बोलो, OQ बोलो, OX बोलो, ये पूरा आपका पैरेलल है। ठीक, अब देखो, ये एंगल अगर A होता है और ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ पार्ट 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A, और ये ऑलरेडी 90 है तो अब ये भी तो मेरा A हो गया, क्योंकि अगर ये 90 है और ये 90 माइनस A है तो ये पार्ट तो A होना है। तो ये तीनों एंगल जो हमने लिख दिया है, ये तीनों एंगल A है, ये समझ में आ जाना चाहिए। और अब देखो क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता भी है, sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या है, sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, sin A cos B प्लस cos A sin B। और अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, यहां लिखते हैं हम sin A प्लस B। sin A प्लस B मतलब कौन सा एंगल, पूरा ये वाला एंगल, पूरा ये वाला जब एंगल दे रहे हो तो इस ट्राइंगल को देखो, OQP, ये वाले ट्राइंगल को देखो। OQP में जो आपका हाइपोटेनस है वो है OP और जो परपेंडिकुलर है वो है PQ। तो लिखते हैं इसको PQ बाई OP। और अब इस PQ को ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, जो कि है PT प्लस TQ। PT प्लस TQ में हमने इसे ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड तो है OP। ठीक, अब देखिए यहां पर इसको अलग करते हैं तो PT बाई OP प्लस TQ बाई OP। अब ध्यान देना, यहां ये चारों 90 डिग्री बन रहे हैं ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल है तो TQ और RS जो है वो इक्वल होगा।
TQ और RS जो है वो इक्वल हो जाएगा। TQ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि TQ किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है नहीं यहाँ, लेकिन RS है, तो TQ को हम रिप्लेस कर देंगे RS से, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, PT बाई OP प्लस RS बाई OP, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, PT तो आया हुआ है हमारा, PT के साथ लेकिन हमारा इस ट्रायंगल में क्या है, PT के साथ हमारे पास है PR, PT के साथ क्या है हमारे पास, PR है। तो हम वो कर सकते हैं कि PT के नीचे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, PR मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। PT के नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, PR मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करते हैं, PT के नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, मतलब नीचे मल्टीप्लाई करना मतलब वही डिनोमिनेटर में ले लो, डिवाइड कर लो। तो PT बाई PR इंटू PR बाई OP, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड चलेगा ये, ठीक है। अब देखो RS तो है, RS के साथ आपके पास क्या है, RS के साथ आपके पास है OR, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो ये RS है, तो इसके साथ हमें चाहिए डिनोमिनेटर में OR, क्योंकि साइन और कॉस के लिए तो हाइपोटेनस चाहिए। तो ये RS के साथ हाइपोटेनस है OR, तो हम RS के साथ क्या लिखते हैं, OR, और OR डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे OR बाई OP। और अब इन ट्रायंगल से इनका वैल्यू लिख लेते हैं, काम खत्म। तो देखो यहां जरा सा देख लो, PT तो ये वाला है ना, और PR ये वाला है, एंगल यहां बना है A, यानी PT तो बेस है, PR है हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है cos, तो यहां क्या लिखेंगे हम, cos A। और PR बाई OP हो रहा है, PR किधर है, यहां PR है, ये भी तो परपेंडिकुलर है, और OP जो है वो हाइपोटेनस है, OP हाइपोटेनस है, PR परपेंडिकुलर, OP हाइपोटेनस, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। बट ये एंगल कौन सा इस ट्रायंगल का, एंगल तो B है ना, देखो ORP ट्रायंगल का जो एंगल है वो B है, और PR जो है वो परपेंडिकुलर है, और OP जो है वो हाइपोटेनस है। तो सीधा सा, ठीक है, PR जो है क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हाइपोटेनस, और एंगल है B, तो लिखेंगे साइन B प्लस RS बाई OR, RS है आपका परपेंडिकुलर और OR है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी बचा साइन A, ठीक। और अब है आपका OR बाई OP, OR क्या है भाई, OR, और क्या है OP, तो बेस है और हाइपोटेनस है। यहाँ OR जो है वो बेस है, क्योंकि इस पे आया है ये परपेंडिकुलर, तो बेस है, और ऊपर से क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, एंगल है B, तो हम इसको आराम से ऐसा अरेंज करके लिख सकते हैं, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। और जो ये फॉर्मूला आते ही अब आप सारा फॉर्मूला आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब सारा फॉर्मूला आप आराम से कर पाओगे, बस ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। यहाँ क्या आ गया मेरा, साइन A प्लस B का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब बाकी फॉर्मूलाज निकालेंगे और देखना कितना आराम से निकालेंगे। अब यहां क्या करते हैं हम, साइन A प्लस B वाला फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से। साइन A प्लस B वाला फॉर्मूला क्या है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब क्या करते हैं, ध्यान रखिए, हमें चाहिए साइन A माइनस B, तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, B के जगह पे माइनस B पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में B के जगह पे माइनस B पुट कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। देखो कैसे, साइन A तो एज इट इज है, cos B के जगह पे cos माइनस B प्लस यहां पर cos A और साइन में माइनस B। तो बताओ, ये तो हो गया साइन A माइनस B ना, ये हो गया साइन A माइनस B। यहां है साइन A, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, लास्ट क्लास में हमने समझा है। और देखो वो नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे देख के ही देखना, पूरा एक ऑर्डर में परमुटेशन
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वीडियो डाला हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आएगा आगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो डाला हुआ है जिसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा यूज है आपके यहाँ पर, तो उसको भी आप देख सकते हो। अगर आप सीबीएसई से थे, क्लास 10 में अच्छे से नहीं पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि उसका यूज आएगा कंपोनेंटो डिविडेंडो का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो अगर आपको वो चीज क्लियर ना हो तो, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। अभी देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो cos b, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहां cos a रखते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पे क्या कर देंगे माइनस साइन b। तो समझ में आया, a माइनस b वाला फॉर्मूला तो a प्लस b वाले से ही आ गया। अब हमें चाहिए cos के लिए फॉर्मूला, cos के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें, वो cos के लिए निकाल लेंगे cos a प्लस b, ठीक है ना। और देखो जिसको वो नहीं फॉर्मूला नहीं समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना, वो शिफ्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में वो टाइमिंग दिखाया हुआ है, इतने टाइम पे आप शिफ्ट कर जाओ। अभी भी जो स्क्रीन पे दिख रहा है टाइम, इस टाइम पे आप शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझना है तो, कि कैसे आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है तो। अब cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या, इसका फॉर्मूला लाएंगे हम साइन वाले फॉर्मूला से ही लाएंगे। लिख कैसे रहे वो देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन 90 से लिखता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा लोगों को भी, ठीक है। आप पाई बाई 2 भी आदत डालो धीरे धीरे, ठीक है ना। 90 माइनस a प्लस b, ठीक है, 90 माइनस a प्लस b है आपका। तो यहां पर देखो ये 90 माइनस a लिख देते हैं हम इसको, साइन 90 डिग्री माइनस a एंड माइनस b। अब ये 90 डिग्री माइनस a को एज एन एंगल ट्रीट करेंगे, 90 माइनस a को, ये ब्रैकेट ओपन हुआ दोनों माइनस हुआ, 90 माइनस a को हम एक एंगल की तरह ट्रीट करेंगे और b को हम दूसरे एंगल की तरह ट्रीट करेंगे, और ये फॉर्म आ गया मेरा साइन a माइनस b वाला। तो हम इसको लिखते हैं ऐसा, साइन 90 डिग्री माइनस a cos b माइनस cos 90 डिग्री माइनस a साइन b। तो क्या हो गया, साइन 90 माइनस a यानी cos a, और यहां cos b माइनस में साइन a साइन b। तो cos a प्लस b का आ गया ना, तो अब cos a माइनस b का चाहिए, सिंपल वही वाला काम करेंगे हम। cos a माइनस b के लिए हम इसी फॉर्मूला में b के जगह पे माइनस b पुट करेंगे, cos a cos माइनस b माइनस साइन a, ठीक है, और साइन माइनस b। तो अब cos के साथ तो माइनस का कुछ लेना देना होगा नहीं, वो एज इट इज रह जाएगा, तो cos a cos b, और साइन के साथ ये माइनस और माइनस क्या बना देगा प्लस, साइन a साइन b। तो देखो ये जो चार फॉर्मूलाज आपने यहाँ पे देखा है, ये चारों इसी के प्रूफ की वजह से प्रूफ हो गया। अब इनसे ही आगे ये बाकी फॉर्मूलाज भी प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक। तो चलो उसे जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां पर देखो tan a प्लस b चाहिए हमें, क्या चाहिए, tan a प्लस b। अब tan a प्लस b चाहिए तो हम क्या करेंगे, tan a, अच्छा डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, tan a tan b। तो इसको ऐसा कर दो, sin a प्लस b डिवाइडेड बाई cos a प्लस b, कर सकते हैं ना, sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, ठीक। तो sin थीटा बाई cos थीटा जब होगा क्या होगा, वो tan थीटा। तो ये देखते हैं, sin के लिए हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, sin का क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस cos b का, cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। समझ में बात, कभी भी वो फ्रैक्शन का जो लाइन जाता है ना, वो ब्रैकेट इक्वल टू के बीच से जाना चाहिए, नहीं तो बाद में ये समझने में दिक्कत हो जाएगा अगर एक ही में ज्यादा फ्रैक्शंस हुआ तो अभी देखो क्या करते हैं, हमें तो ले जाना है tan पे। अब साइन है, tan पे कैसे ले जा सकते हैं, डिवाइडेड बाई cos करके। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही cos a cos b से डिवाइड करेंगे। तो cos a cos b, यहाँ sin a cos b प्लस cos a sin b, और यहाँ पर भी cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ क्या आ रहा है कॉस ए कॉस बी। तो दोनों को ही कॉस ए कॉस बी से हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या अलग अलग कर दो, मतलब क्या है साइन ए कॉस बी इन दोनों से ही डिवाइड हो जाए कॉस ए कॉस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस ए कॉस बी से, और यहाँ कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसल आउट, यहाँ कॉस ए कैंसल आउट, ये पूरा ही कैंसल आउट, तो ये हो गया मेरा tan a प्लस tan b 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा tan, सो tan a tan b, ठीक है tan a tan b हो गया, और ये हो गया tan a प्लस b का फॉर्मूला। अब यही अगर tan a माइनस b चाहिए तो देखो tan माइनस b जो होता है यानी tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, तो इसलिए जहां b है वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, तो tan a माइनस tan b, और यहां भी देखो tan b का साइन चेंज होगा, सो 1 माइनस माइनस और यहां का माइनस मिलके प्लस tan a tan b। क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला तो अभी हो गया प्रूफ, ये भी ठीक है। पॉट को 1/tan करके कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों अभी बताने वाला हूं मैं, इसका कुछ नहीं, a प्लस बी को एक एंगल समझना और c को दूसरा एंगल, फिर एक्सपेंड करना, फिर एक बार और एक्सपेंड करो, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद का ये जो है tan a प्लस बी में भी वही बात, a प्लस बी को एक एंगल पकड़ना और c को दूसरा, और फिर वो बन जाएगा। समझना है इन दोनों फॉर्मूलाज को, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, ये कैसे हो रहा है। तो साइन a प्लस बी को पढ़ते हैं साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद। तो साइन a प्लस बी का क्या है फॉर्मूला, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, यहां भी सेम है बस बीच में एक माइनस आएगा, सो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी हो गया ये। अब क्या करोगे, देखो ये वो वाला पैटर्न आ रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है उसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, कौन सा b तो ये ना, सॉरी, तो b हो गया अपना कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब वो स्क्वायर था तो दोनों पे ही आ गया स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सबको एक में ले जाते हैं, मतलब या तो साइन में ले जाते हैं या cos में ले जाते हैं। तो कैसे साइन या cos में ले जा सकते हैं, तो साइन स्क्वायर a इसको चेंज करते हैं, लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और यहाँ cos स्क्वायर a और इसको चेंज करते हैं, लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, दोनों को ही cos में ले जाते हैं ना, तो बेटर दोनों को ही साइन में ले जाते हैं। तो चलो इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b, तो बेटर होगा दोनों को या तो साइन या दोनों को cos में, तो आराम से होगा। अब देखो, तो दोनों को साइन में ले लिया हमने, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस यहाँ साइन स्क्वायर b है और माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब ये दोनों कैंसिल, इसीलिए या तो साइन या कॉस में दोनों में ले रहे थे, वैसे नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको अगर कॉस में रखते हैं तो ऐसा रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर b ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर b, तो आराम से लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो ये
आया यहाँ पे cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है, एक क्या है sin स्क्वायर a लिख लूंगा, cos स्क्वायर a, ठीक है ना, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a आ गया और यहाँ पे sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b आ गया। और ऐसा कोई भी चीज होगा हम ऐसा प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बहुत सारा जगह पे ये सारा फॉर्मूलाज यूज होने वाला है, जो फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लो, बहुत यूज होने वाला है इसका, ठीक। cos वाला भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, सेम मेथड है, cos को भी आप एक्सपेंड करोगे और यहाँ करोगे, ठीक। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये सारा वैल्यूज हम क्वेश्चन में ही एक देख लेंगे, एक क्वेश्चन में ये सारा वैल्यू हम निकाल देंगे। ये जो है सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, इसका भी यूज आप देख लोगे, ठीक है, फॉर्मूला के साथ इसका भी आप यूज देख लोगे, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो पाई बाई 4 है ना, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू पाई बाई 4 है, तो अब अगर आप इसको ट्रीट करते हो a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, एंड tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, यानी उसका वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे हम, tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इस tan a tan b को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल टू 1। एक और 1 ऐड करते हैं तो फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस tan a, यहाँ पे tan a को कॉमन लेंगे, सॉरी tan b को कॉमन लेंगे तो फिर से 1 प्लस tan a, देखो ध्यान से, यहाँ 1 प्लस tan a और tan b को कॉमन लिया तो 1 प्लस tan a, फैक्टराइज करोगे 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, ठीक है, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b आ गया आपका ये वैल्यू 2। सिमिलर वे में आप पॉट पे भी निकाल सकते हो, ठीक है, सिमिलर वे में आप पॉट पे भी निकाल सकते हो, और इनको तो हम क्वेश्चंस में ही देखने वाले हैं, और ये भी हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। रेंज वाला लिखने का ज्यादा टेंशन मत लो, चाहिए तो पॉज करके लिख लो, नहीं तो आपका पूरा दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में इस क्लास नोट्स का, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, और उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो बस फॉर्मूला का यूज है, जिससे आपको फॉर्मूला थोड़ा आप यूज टू हो जाओ फॉर्मूला से, ठीक है। और जितना बार भी आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला साइड में लिख लो या देखो सोचो, ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए। जितना यूज करोगे उतना दिमाग में बैठेगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो sin 15 है ना, तो sin 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना 15 को। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, sin 45 cos 30, ठीक है ना, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं 15 को, माइनस cos 45 sin 30, cos 45 sin 30, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin b। अब ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 45 का वैल्यू है 1/√2, चलो डाल दिया 1/√2, cos 30 का वैल्यू है √3/2, उसको भी पुट कर दो √3/2, माइनस यहाँ cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 और यहाँ 1/2, तो ये हो गया मेरा √3/2√2 माइनस 1/2√2, जिसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। और sin 15 को लो, sin 15 या फिर cos 75, वो तो एक ही बात है, ठीक है। और ठीक ऐसे ही अगर हमको sin 75 चाहिए तो हम कर लेंगे सेम प्रोसेस 45 प्लस 30 के साथ, तो फिर लिखेंगे हम sin 45 प्लस 30 में 45 प्लस 30 sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, सारा वैल्यू वैसे ही रहेगा, बस बीच में एक प्लस है। sin 45 के लिए 1/√2, cos 30 के लिए √3/2 प्लस 1/√2, यहाँ हो गया 1/2, तो √3 प्लस 1/2√2 लिख देते हैं। ये ऊपर वाला तो आपने देख ही लिया है, और यही वैल्यू है cos 15 का भी। अब अगर आपको चाहिए tan 15 का वैल्यू, तो आप tan वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या sin 15 और cos 15 का वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट पुट कर दो। tan 15 के लिए tan 15 का वैल्यू हो गया sin 15 बाई cos 15। sin 15 के लिए आपको जो वैल्यू मिला है वो क्या है, √3 माइनस 1
बाई 2√2 और cos 15 के लिए जो वैल्यू मिला है वो है √3 + 1, ठीक है, बाई 2√2। ये बाई 2√2 और 2√2 दोनों का ही कैंसिल आउट कर देते हैं। √3 - 1 बाई √3 + 1 इसको भी लिख सकते हैं, बट हम डिनोमिनेटर में जो है इरैशनल चीज रखना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। जूनियर क्लासेस में आपने वो पढ़ा हुआ है, √3 + 1 है तो ऊपर भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो गया, √3 - 1 का स्क्वायर और नीचे √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। अब वहां क्या न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो √3 स्क्वायर -2 * √3 1 प्लस में 1 स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, -2 * √3, अच्छा ऊपर एक मिनट यहाँ क्या √3 का स्क्वायर बना, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर है, इसको लिख देता हूँ नॉर्मल, √3 का स्क्वायर है तो 3 लिख देता हूँ उसको, और यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर तो 1 है। अब √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया है, अभी देख ही रहे हो आप, तो 3 - 2 √3 प्लस में है 1, नीचे हो गया 2, डिनोमिनेटर में 3 - 1 हो गया 2, इसको लिख सकते हैं ना 3 + 1 4, 4 - 2 √3 बाई 2, या फिर 2 कॉमन ले ले तो 2 - √3, 2 माइनस कॉमन लेके हटा दिया, तो देखो tan 15 का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2 - √3। अब हम जानते हैं कि tan 75 जो है वो कुछ नहीं cot 15 ही है, और cot 15 अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं 1/tan 15 कर सकते हैं, 1/tan 15 यानी 1/2 - √3, ऊपर में डालो 2 + √3, यहाँ भी 2 + √3, यहाँ हो गया 2 + √3 और यहाँ हुआ 2 स्क्वायर - √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 स्क्वायर का 4, 4 - 3 तो 1, तो सिंपली cot 15 का वैल्यू जो है वो है 2 + √3। अब देखो यही सारा वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, ये सारा वैल्यूज जो है यहाँ पे दिया हुआ था, जो हमने फाइंड आउट भी कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ है प्रूफ करना है cos 10 sin 10, और यहाँ है cos 10 और sin 10, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और राइट साइड में है tan 35। तो चलो tan है, sin और cos है ना, तो ऊपर अगर मेरा sin 35 आ जाए, कुछ ऐसा कर दूं कि sin 35 आ जाए, और नीचे अगर मेरा cos 35 आ जाए, ठीक है ना, sin 35 और cos 35 आ जाए तो काम हो जाए, sin 35 cos 35 होने से tan 35 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 10 डिग्री, 10 के साथ 35, tan 35, 10 और 35 में कितना हुआ 45, 45 का वैल्यू आपको पता होता है tan का 45 का वैल्यू 1, sin और cos का 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, दोनों का ही 1/√2। तो यहाँ पर देखो एक आसान सा काम क्या करने वाले हैं हम, अगर एलएचएस से जाते हैं प्रूफ में तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको 1/√2 से मल्टीप्लाई, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई बोलो या √2 से डिवाइड करो, एक ही बात है बोलना, ठीक है। सो 1/√2 cos 10 डिग्री माइनस 1/√2 sin 10 डिग्री, यहाँ 1/√2 cos 10 डिग्री प्लस 1/√2 sin 10 डिग्री। अब जो 1/√2 वाली खासियत ये है कि हम इसे cos 45 भी लिख सकते हैं और sin 45 भी अपने जरूरत के हिसाब से। तो हम ऊपर तो हमको sin वाला फार्मूला चाहिए, sin a - b का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे sin 45 cos 10 माइनस cos 45 sin 10, ये वाला फार्मूला हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b। और नीचे में cos चाहिए तो हम उसे cos a cos b वाला फॉर्म में लिखेंगे, तो cos 45 cos 10 प्लस sin 45 sin 10, तो नीचे हो गया cos a - b का फार्मूला, ऊपर हो गया आपका sin a - b का फार्मूला, न्यूमरेटर में sin 45 - 10 डिग्री और डिनोमिनेटर में हो गया cos 45 - 10 डिग्री, हो गया ये 10, ऐसे भी लिख लो, चलो sin 35 डिग्रीज बाय cos 35 डिग्रीज, इसको लिख लो tan 35 डिग्रीज। ये भी एक तरीका हो सकता है प्रूफ करने का, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है इसको प्रूफ करने का, एलएचएस से किया, आरएचएस से भी कर सकते हैं। अगर समझो हम आरएचएस से जाते हैं तो आरएचएस में क्या था tan 35 था,
tan 35 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस 10। tan 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री इसको लिखते क्या है, देखो tan 45 माइनस 10 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 10 10 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस tan 10 डिग्री को लिखते हैं sin 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री। यहाँ लिखते हैं 1 माइनस, ये तो 1 है, sin 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री। अब क्या, यहाँ भी cos 10 डिग्री एलसीएम होगा, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। यहाँ भी एक दोनों तरफ माइनस तो नहीं है, यहाँ माइनस तो नीचे प्लस, और यहाँ cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री। ये हो गया cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, ये वाला पार्ट आ गया। तो LHS से RHS, RHS से LHS, एक क्वेश्चन को आप बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला एक टाइप, समझे, ये टाइप है, इसको कैसे करेंगे देखना। ये टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा ऐसा। तो ऐसा जब भी आपको मिले कि दो एंगल को ऐड करो, यहाँ कहीं पेज पे गड़बड़ है, यहाँ जो है ना ये 3a नहीं होगा, यहाँ a होगा, tan 3a tan 2a tan a, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा हुआ रहेगा tan a tan 2a tan 3a, एक a रहेगा। तो कभी भी आपको ऐसा लिखे कि दो एंगल को ऐड करने से थर्ड एंगल मिल रहा है, फर्स्ट टू एंगल्स को ऐड करने से थर्ड एंगल मिल रहा है, तो सीधा ऐसा कर लोगे। मतलब अगर आपको a प्लस b ऐड करके c मिलता है ना, तो आप लिख सकते हो tan a tan b tan c इक्वल टू tan c माइनस tan a माइनस tan b। कैसे करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को, वो सीखते हैं। तो देखो यहां पे लिख दिया 2a प्लस a इज इक्वल टू 3a, फर्स्ट स्टेप। अब ये दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों का tan भी इक्वल होगा, तो tan 2a प्लस a, tan 2a प्लस a क्या हो गया, tan 3a। अब बस tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कितना आराम से ये बनेगा, tan 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a tan a इज इक्वल टू tan 3a। इसके बाद बस करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 2a प्लस tan a इज इक्वल टू, ये जाके तो पूरा मल्टीप्लाई होगा इधर, तो मतलब क्या है tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू tan 3a। अब ये दोनों पार्ट को राइट साइड ले जाओ, माइनस tan 2a माइनस tan a, देखो हो गया ये प्रूफ। तो ये बस एक टाइप है, क्वेश्चन नहीं है, ये टाइप है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व होने वाला है। ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। मैंने ये सारा क्वेश्चन एसएनडे से दिया हुआ है। एसएनडे जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में बहुत ही ज्यादा चलता है ये बुक, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड आप बाकी बोर्ड्स की बुक से थोड़ा बेटर पाओगे, ठीक है। अगर आप WBJ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बुक है आपके लिए, ठीक। सो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 एंड tan 20। फिर वही बात है, यहाँ आपको दिख तो रहा है 70 जो है 50 और 20 को ऐड करने से आ रहा है। तो आप वही काम करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। 50 प्लस 20 लिख सकते हो, 20 प्लस 50 लिख सकते हो, एक ही बात है। इसमें एक चीज और करेंगे हम लोग आगे, आसान सा है, देखते जाओ बस ध्यान से, ठीक है। तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50 1 माइनस tan 20 tan 50। अब इसको ले जाते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ले जाके बस उसको मल्टीप्लाई करते हैं, tan 70 माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री is equal to tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अभी ध्यान देना अच्छे से, देखो इसको, tan 70 एंड tan 20 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा,
क्योंकि tan 20 को हम देख सकते हैं cot 70, 90 माइनस 20। ठीक, अभी दिख रहा होगा कि ये बस अब tan 58 राइट साइड में आ जाने वाला है। तो tan 70 है ये, यहाँ ये दोनों तो 1 हो गया, यहाँ बचा tan 50, माइनस में है tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्रीज प्लस tan 50 डिग्रीज। अब यहाँ क्या, tan 70 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्रीज। मतलब एक चीज है बस, वो a प्लस बी वाला फॉर्मूला tan का, और ये समझना कौन से दो को जोड़ने से थर्ड एंगल आ रहा है। ठीक है ना, देख पूरा ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई sin a माइनस 2 sin a प्लस बी, इसको प्रूफ करना है sin b बाई sin a। ठीक है, तो यहां पहला काम ये करते हैं कि इसको लिखते हैं 1 बाई sin a, पूरे से ही 1 बाई sin a को बाहर रखते हैं। अगर पूरे से बाहर रखते हैं तो यहां लिख सकते हैं sin 2a प्लस b माइनस 2 इंटू cos a प्लस b इंटू sin a। ठीक है ना, पूरा से कॉमन ले लिया है 1 बाई sin a, तो यहाँ sin a मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब sin 2a प्लस b का फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, sin 2a प्लस b का फॉर्मूला को हम ब्रेक कैसे करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं उस तरह से, थोड़ा ब्रेक करके। यहाँ a प्लस b है ना, तो उसी तरह से लिखेंगे इसको sin a प्लस b प्लस a। देखो क्या लिख रहा है, a प्लस b प्लस a, या फिर ऐसा लिख दो a प्लस b। ठीक है, क्या लिख दिया, a प्लस b। अब देखो a प्लस b लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे हम sin, ये वाला पार्ट को एक एंगल पकड़ो और ये वाला पार्ट को बाकी एंगल पकड़ो, मतलब बाकी मतलब वो सेकेंड एंगल पकड़ो पूरे को। तो यहाँ sin a cos a प्लस b प्लस cos a sin a प्लस b। ठीक है, और माइनस में क्या है, 2 cos a प्लस b sin a। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 1 बाई sin a, और यहाँ क्या है sin a cos a प्लस b है ना, इसको तो पहले ऐसा लिख लो sin a प्लस b, इसको इधर लिख दिया cos a माइनस, देखो ये है सेम चीज है, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 2, यानी माइनस आ जाएगा, sin a cos a प्लस b, और यहाँ पे माइनस 2 cos a प्लस b sin a है, एक ही बात है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, cos a प्लस b sin a। अब एक बात सोचो ना, ये क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी sin a माइनस b का फॉर्मूला है। इस पूरे को a समझ रहे हैं हम, तो sin a प्लस b, इस पूरे को a समझा है, बाद वाले को b, तो माइनस a डिवाइडेड बाई sin a। तो यहाँ क्या देंगे हम, sin b बाई sin a। हो गया ये आपका प्रूफ। देखो आराम से बस फॉर्मूला पुट करना है और सारा प्रूफ हो जाने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट करना और सेपरेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपलीफाई बोला हुआ है, जल्दी से करते हैं। चलो, तो 1 प्लस sin a cos b, sin a माइनस b क्या होगा, sin a cos b माइनस, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको, हाँ चल ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लेते हैं, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, sin a cos b और माइनस में cos a sin b, ऑल डिवाइडेड बाई cos a cos b, ऑल डिवाइडेड बाई क्या होगा, cos a cos b, प्लस में sin b cos c माइनस sin b cos c माइनस, यहाँ क्या है sin b cos c माइनस, यहाँ पे cos b sin c डिवाइडेड बाई cos b cos c, और प्लस में क्या लेंगे हम, sin c cos a माइनस sin c cos a माइनस cos a sin c। ठीक है ना, यहाँ भी क्या हुआ, डिवाइडेड बाई cos c
cos a। पहला तो ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, बस सेपरेट करेंगे, एक एक आता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा, ध्यान देना है। तो 1 प्लस sin a cos b को हम ऐसा लिख रहे हैं, sin a cos b डिवाइडेड बाई cos a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाई cos a cos b, यहाँ पे प्लस में sin b cos c डिवाइडेड बाई cos b cos c, और यहाँ पे माइनस है cos b cos c डिवाइडेड बाई सॉरी cos b sin c, cos b sin c cos b cos c, प्लस में sin c cos a cos c cos a, और माइनस में cos a sin c डिवाइडेड बाई cos c cos a। ठीक है, अब क्या किया, सबको सेपरेट कर दिया। अब कैंसिल आउट करते हैं, cos b कैंसिल आउट, cos a कैंसिल आउट, यहाँ cos c कैंसिल आउट, यहाँ cos b कैंसिल आउट, यहाँ cos a, और यहाँ पे cos a, दोनों में cos a ही कैसे हो गया, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, दोनों में cos a तो नहीं कैंसिल होगा, तो यहाँ दोनों जगह एक ही चीज ले दिया गया है, तो sin c cos a और cos c sin a, तो यहाँ भी हो जाएगा cos c sin a। ठीक है, तो cos c कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है देखो, ध्यान देकर, 1 प्लस sin a बाई cos a कितना हुआ, tan a, माइनस ये कितना हुआ, tan b, प्लस ये क्या हुआ, tan b, ये tan b, माइनस में क्या हुआ, tan c, प्लस में यहाँ tan c, माइनस में tan a। तो अब tan a और tan a कैंसिल आउट, tan c और tan c कैंसिल आउट, tan b और tan b कैंसिल आउट, बच गया आपका 1, हो गया ये प्रूफ। देखो 6 क्वेश्चंस हो गया है अभी, अब और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना, फॉर्मूला भी समझ में आ गया और क्वेश्चंस भी देती हो, तो अब क्या करना, कुछ क्वेश्चंस को पॉज करना, खुद बनाना, फिर मिलाना कि कितना तक बना पा रहे हैं। ठीक है, इस एक ही वीडियो में हमने पूरा कवर किया है, पूरा क्वेश्चंस आएगा आपका, पूरा फॉर्मूला का समझना है आपको, तो मतलब एवरीथिंग इन वन वीडियो। ठीक है, ऑल इन वन है ये, सब चीज आपको मिल जाएगा एकदम जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया है, अब उसके आगे देखते हैं। अब जल्दी जल्दी होने वाला है सारा क्वेश्चन। तो देखो sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर 120, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, यहाँ डिग्री, यहाँ भी डिग्री। ठीक है ना, तो ये डिग्रीज में है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर में ले जाएंगे। ठीक है, a माइनस b वाला फॉर्मूला में तो तोड़ेंगे ही हम, sin a माइनस b sin a प्लस b वाला में, लेकिन एक वो स्क्वायर वाला भी आएगा, उसमें भी एक फॉर्मूला का यूज आएगा। तो चलो एक एक करके वो दोनों फॉर्मूला लिखते हैं और यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ, तो देखो एक फॉर्मूला ये जो अभी यहाँ पे यूज में आने वाला है, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप हमेशा क्या लिखो, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको हमेशा लिखो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो sin स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा को एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा, sin 120 डिग्री माइनस अल्फा, इसको ब्रेक करते हैं हम ना, तो sin 120 डिग्री cos अल्फा माइनस cos 120 डिग्री sin अल्फा, और इस पे है स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे sin 120 डिग्री cos अल्फा, सेम चीज होगा, बस प्लस हो जाएगा cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 120 डिग्री sin अल्फा, इसका भी हो गया यहाँ पे स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा है, एज इट इज रखो, ये एलएचएस चल रहा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर 120 डिग्री, मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो दोनों पे स्क्वायर, sin स्क्वायर पे भी, sin पे भी स्क्वायर और cos पे भी, तो sin स्क्वायर 120 डिग्री, और यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर, माइनस ना प्लस है, cos स्क्वायर 120 डिग्री एंड sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin 120 डिग्री इज एज गुड एज sin 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2।
ठीक है, ये वैल्यूज निकालना लास्ट वीडियो में हो चुका है, नहीं देखा है तो देख लेना। और cos अल्फा को तो एज इट इज लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फा। ठीक वैसे ही cos 120 डिग्री जो है वो माइनस cos 60 होगा, माइनस हाफ होगा वैल्यू, स्क्वायर करेंगे ना, माइनस हाफ उसका स्क्वायर जब करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ sin स्क्वायर अल्फा मतलब हट जाना मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ये हो गया 3/4, स्क्वायर करेंगे 3/4, यहाँ पे है cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/4 sin स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 3/2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई किया 1/2 sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो 1/1 और 1/2 sin स्क्वायर अल्फा हो गया 3/2 sin स्क्वायर अल्फा, तो लिखते हैं ना 3/2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3/2 cos स्क्वायर अल्फा, 3/2 को लिया कॉमन, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू है 1, तो आपका हो गया 3/2 into 1, प्रूफ हो गया 3/2। किसी को स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो करके देख लेना, हो गया ये 3/2। ठीक है, चलो अब रेंज वाला चीज जो है पहले तो समझ लो, अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x, तो इसका जो रेंज है वो हमेशा क्या होता रहेगा, a sin x और b cos x का रेंज क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस से लेके प्लस तक। ठीक है, कैसे होता है वो तो अभी हम निकालेंगे ही। ठीक है, सिंपल सा काम क्या करना है, 5 को ले लो r cos अल्फा या sin अल्फा जैसी आपकी मर्जी हो वो ले लेना, और 12 को ले लेना दूसरा r sin अल्फा, cos लिया तो sin ले लेना, sin लिया है तो दूसरे वाले को cos। अब क्या करो, पहला बात तो दोनों को स्क्वायर करके करो ऐड, ताकि r का वैल्यू पता रहे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ करो ये r cos स्क्वायर, इधर r sin स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर, और यहाँ पे r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, तो एक साथ ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो तो ठीक है ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो कि है 1, यहाँ हुआ r स्क्वायर, इसलिए 25 144 169, r का वैल्यू हुआ 13। अब देखो यहाँ रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेंज में वो प्लस माइनस आने ही वाला है। अब यहाँ 5 की जगह पे आप लिख दो r cos अल्फा, तो r तो लिखोगे cos अल्फा है, sin x है, प्लस में r sin अल्फा, ठीक है, sin अल्फा cos x, तो यहाँ पे क्या करोगे आप r कॉमन रखो, cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x, तो ये क्या हो गया r से cos अल्फा sin x, sin अल्फा cos x, यानी sin x प्लस अल्फा। इसका रेंज होता है -1 से 1, ध्यान दो, इसका रेंज होता है -1 से 1, तो ये r के साथ हुआ तो इसका रेंज हो जाएगा -r से r का वैल्यू है 13, तो रेंज हो गया -13 से 13। ठीक है, सिमिलर वे में इसको कर सकते हो, 15 एंड 20 है, यहाँ से r का वैल्यू क्या निकलेगा, r इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच इज 400, बाद में लिख देंगे, अभी 20 स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ 20 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225, और यहाँ पे हो गया 400 625, यानी r का वैल्यू हो गया 25, तो इसका रेंज हो गया -25 से 25। यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको इसके साथ कोई वैल्यू ऐड कर दिया जाए, मान लो यहाँ पे 12 ऐड कर देते तो रेंज में भी दोनों तरफ 12 ऐड हो जाता, मतलब -25 प्लस 12 एंड 25 प्लस 12 हो जाता, मतलब ये हो जाता -13 से 37। ठीक है, चलो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, तो आराम से जल्दी में 3 क्वेश्चन खत्म हो गया ना, 2 हो गया और एक आपको बनाना है, नहीं 3 हो गया, एक आपको बनाना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ tan b - c tan c - a tan a - b, एक फॉर्म हमने देख लिया, अगर 2 को ऐड करने से तीसरा आए तो हम कर सकते हैं ना, तो 2 में तीसरा का क्या रिलेशन है वो देख लेंगे, b - c, चलो b - c प्लस c - a, देख दिया इसको, b - c प्लस c - a, -c प्लस c तो खत्म है ना, -c प्लस c कैंसिल है, b - a है, बट हमारे पास तो a - b है, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ a - b, लिख सकते हैं ऐसा, तो b - c प्लस c - a ये हो रहा है, b - a इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ a - b, अब दोनों का ही tan इक्वल होगा, तो tan b - c, ठीक है, प्लस c - a, यहाँ पे
ठीक है, इज इक्वल टू tan माइनस ऑफ a माइनस b, ठीक है ना, माइनस ऑफ a माइनस b। अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan b माइनस c, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a माइनस tan b। जो फॉर्मूला सोच रहे हो वो बोलो, रिकॉल होता रहेगा फॉर्मूला, माइनस ऑफ tan थीटा, मतलब tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सो माइनस tan b माइनस c, ठीक है। अब इसको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका tan b माइनस c प्लस tan c माइनस a, यहाँ कर दो, ये मल्टीप्लाई होगा 1, तो माइनस ऑफ tan b माइनस c प्लस कर देंगे अब, क्योंकि ये माइनस और माइनस हो गया, प्लस tan b माइनस c, tan c माइनस a एंड tan, यहाँ b माइनस c है, ये b माइनस c थोड़ी है, ये है a माइनस b, तो ये भी क्या है, a माइनस b, तो b माइनस c माइनस a एंड a माइनस b, ठीक है। क्या पूछा गया था, tan b माइनस c माइनस a एंड a माइनस b, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, tan b माइनस c प्लस tan c माइनस a प्लस tan a माइनस b इज इक्वल टू tan b माइनस c, tan c माइनस a एंड tan a माइनस b, ठीक है। हो गया ये प्रूफ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, देखो सारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हुए। लेफ्ट साइड में tan में है, राइट साइड में sin cos है, सिंपल सा बात है, tan को लिखेंगे sin by cos, तो tan को लिख देते हैं हम sin by cos, तो tan हो गया sin a प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस साइन जैसा बन रहा है a प्लस b, और यहाँ हो गया cos a माइनस b, इसको ब्रेक किया sin a माइनस b, और यहाँ हो गया cos a माइनस b, ठीक है। अब क्या एलसीएम, क्या हो रहा है एलसीएम, cos a माइनस b, दोनों में, हाँ यहाँ a प्लस b cos a माइनस b, अब यहाँ पे होगा sin a प्लस b cos a माइनस b, और यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस b एंड sin a माइनस b, ठीक है ना, sin a माइनस b। अब क्या लिखेंगे, इसको ध्यान देना है, sin a प्लस b था इधर, cos a माइनस b है, मतलब sin a cos b cos a sin b, यानी sin a माइनस a प्लस b है ना? अरे बीच में माइनस था, यहाँ बीच में माइनस था, यहाँ बीच में क्या था, माइनस, तो यहाँ sin a प्लस b प्लस प्लस हाँ माइनस है, तो माइनस a माइनस b, नीचे है cos a माइनस b cos, यहाँ a प्लस b है, cos a प्लस b एंड cos a माइनस b, ठीक। देखो cos a प्लस b एंड cos a माइनस b मल्टीप्लाई होके यही बन जाता है cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, और अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, b है ना, यहाँ माइनस a ओपन ब्रैकेट ओपन जैसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट, बन गया sin 2b, तो देखो sin 2b बाई cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a हो गया प्रूफ, ठीक है। यहाँ ये माइनस होता, वो गलती से मैंने प्लस दे दिया था, बट प्रूफ में थोड़ा जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हो, प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनाओ। रीजन क्या है, कहीं भी गलती हुआ तो आपको प्रूफ में दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर पता है आपको। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में 2 है, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, फिर से वो cos है तो हमको तो ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं हम cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करके भी बना सकते हैं और एक तरीके से बना सकते हैं, ये वैल्यू हमको पता है ना,
तो हम इसको कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखते हैं हम, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा sin बीटा। और अब इसका एलएचएस लिखते हैं, हम लिखते हैं cos अल्फा माइनस बीटा बाई cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसको 3 sin अल्फा sin बीटा लिख सकते हैं, 3 sin अल्फा sin बीटा लिख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा को, और प्लस में sin अल्फा sin बीटा। यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको भी 3 sin अल्फा sin बीटा लिख सकते हैं, माइनस में sin अल्फा sin बीटा लिखेंगे। यहाँ 4 sin अल्फा sin बीटा हुआ, यहाँ 2 sin अल्फा sin बीटा हुआ, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया, 2 आंसर 2। ठीक है, एक और काम कर सकते थे आप, यहाँ पे आप कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करते, ये यहाँ जाके ऐड होता और नीचे सब्ट्रैक्ट। मतलब क्या होता है इसका, a माइनस बी अगर c बाई d है, a बाई b इज इक्वल टू c बाई d है, तो a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d। ठीक है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड से आप ऐसा कर सकते हो, सेम आ जाएगा। अब चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू दिया हुआ है और tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा है। एक बात समझ लो, अल्फा माइनस बीटा से जो वैल्यू है ना आपका, अल्फा माइनस बीटा से जो आपका यहाँ पे वैल्यू आने वाला है tan में, और राइट साइड में वैल्यू tan अल्फा में है, यानी बीटा नहीं है राइट साइड में, तो हम tan अल्फा माइनस बीटा का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। और अब हम क्या करेंगे इसमें, अब सीधा इसमें tan बीटा की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, sin अल्फा को भी चेंज करेंगे, sin अल्फा बाई cos अल्फा माइनस sin, यहाँ पे tan बीटा है ना, तो tan बीटा को तो डायरेक्ट वैल्यू ही पता है, क्या है, n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। सेम काम डिनोमिनेटर में भी, 1 प्लस tan के लिए sin बाई cos, sin अल्फा बाई cos अल्फा, और tan बीटा के लिए n sin अल्फा cos अल्फा बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये डालने के बाद आ जाएगा हमारा ऊपर में जो एलसीएम, वो होगा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ भी नीचे भी वही, डिनोमिनेटर में भी वही एलसीएम आ रहा है, cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ cos अल्फा तो कैंसिल आउट, 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा को हम sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, sin अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अभी n से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस n sin क्यूब अल्फा, माइनस में ये n मल्टीप्लाई n से n sin अल्फा cos अल्फा से अगर cos अल्फा मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin स्क्वायर sin तो एज इट इज है, sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ तो ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब cos अल्फा माइनस n sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस n sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। ठीक है ना, ये पार्ट देखो जल्दी से, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये भी सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर अभी डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में sin अल्फा, यहाँ n sin अल्फा कॉमन ले लो माइनस के साथ, तो हो गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। बचपन से पढ़ रहे हो, ये 1 है, नीचे जो बचा हुआ डिनोमिनेटर में वो है cos अल्फा, तो यहाँ लिख सकते हो, ये तो 1 हो गया, यानी sin अल्फा माइनस n sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, तो अभी sin अल्फा बाई cos अल्फा, और यहाँ 1 माइनस n, क्योंकि ये 1 माइनस n हो जाएगा ना, sin अल्फा कॉमन लो 1 माइनस n, तो लिख सकते हैं 1 माइनस n tan अल्फा, जो कि बोला गया था प्रूफ करने को। तो देखो सिंपली फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डाल दो बस। ठीक है,
चलो अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा चीज समझना क्या है कि देखो आपको बोला गया है दो चीज को साइमल्टेनियसली जीरो प्रूफ करना है, और जब भी दो चीज को साइमल्टेनियसली जीरो प्रूफ करना हो ना तो आप क्या करना, दोनों के स्क्वायर के सम को जीरो कर दो, क्योंकि दो स्क्वायर का सम जीरो कब हो सकता है, जब दोनों ही जीरो हो तभी, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होगा नहीं रियल नंबर में, और स्क्वायर जब रियल नंबर में नेगेटिव नहीं होगा, दोनों का सम जीरो यानी दोनों आपस में जीरो तो होने चाहिए। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। उसके पहले फॉर्मूला आपको यूज में आने वाला है, वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी एंड सी ए। ये जूनियर क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। cos बीटा माइनस अल्फा है, इसको लिखते हैं cos बीटा cos अल्फा प्लस, अच्छा यहाँ पे एक चीज गड़बड़ दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे बीटा माइनस गामा होगा, ठीक है ना, यहाँ बीटा माइनस गामा होगा। तो cos बीटा cos गामा sin बीटा sin गामा प्लस इसको ब्रेक करते हैं cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा। यहाँ पे आया cos, क्या यहाँ पे cos अल्फा माइनस cos बीटा है ना, तो cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे प्लस हुआ sin अल्फा sin बीटा, यहाँ पे -3/2। अब इस 2 को लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 को जब लाएंगे तो +3 बनेगा। ध्यान देना दो स्टेप पे, 2 को लाके मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, और -3 जो है वो आके +3 बनेगा। और +3 को कैसे लिखेंगे वो समझना। +3 को हम 1 + 1 + 1 ले रहे हैं, +3 को क्या ले रहे हैं 1 + 1 + 1, और उस 1 को लिख रहे हैं क्या, उस 1 को लिख रहे हैं हम sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। पहले 1 को लिखा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, प्लस दूसरे 1 को लिखा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तीसरे 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा। और अब क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस, यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई हो गया था तो 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा, और फिर cos वाला भी था प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा, ठीक है ना। cos गामा cos अल्फा हो जाएगा +2 में, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0। अब समझो इस बात को, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा 2 sin अल्फा sin बीटा sin गामा sin अल्फा, ये हो गया sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का स्क्वायर। और प्लस में ठीक उसी तरह cos अल्फा cos बीटा स्क्वायर cos अल्फा स्क्वायर, और इधर पे cos गामा स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा और cos गामा cos अल्फा। तो ये हो गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर। और दो चीज के स्क्वायर का सम अगर 0 है साइमल्टेनियसली, यानी इसका मतलब हो गया दोनों ही 0 है, sin अल्फा sin बीटा sin गामा इक्वल टू 0, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0। तो देखो 15 क्वेश्चंस हो गया, सारा फॉर्मूलाज हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका, ऑल इन वन एक ही वीडियो में सारा चीज हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और लोगों को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।